कितना 17 पार्ट अपलोड, कितना 17 हो गया ना, हाँ 17 पार्ट्स अब तक हम लोग ने अपलोड कर चुके। जो आज का जो हमारा टॉपिक है शो दैट वाले क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सवाल को समझने के पहले तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा सवाल, x⁻7 इंटू y⁻5 इज इक्वल टू x प्लस y⁻12। यानी कि हमें इसके अंदर कुछ तो ऐसा dy/dx फाइंड करना है, यानी हम लोग को शो करना है dy/dx इज इक्वल है y/x के। हमें आंसर दे दिया हुआ है अभी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को y/x लेके आना है dy/dx की वजह। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या लिख दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड लॉग लगाए तो क्या हो जाएगा, लॉग x⁻7 इंटू y⁻5। क्लियर, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y⁻12। करेक्ट। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग अगर इनटू में तो लॉग दोनों को जाएगा तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग x⁻7 प्लस लॉग y⁻5 इज इक्वल टू, ये 12 है, समझ में आ रहा है, ये 12 है, पावर में लॉग के आगे आ जाए तो ये क्या है 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी पावर में 7 और 5 भी पावर में, उसको भी लॉग के आगे ले सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू लॉग x प्लस 5 इंटू लॉग y इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग x प्लस वाई। करेक्ट। इतना होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 7 का 7 एज इट इज लिखा, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, समझ में आ रहा है। प्लस का प्लस लिखा, 5 का 5 लिखा, इंटू लॉग y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y। क्या ये x था, क्या ये x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी dy/dx हो जाएगा। तो इंटू dy/dx इज इक्वल टू 12 का 12, ये x प्लस वाई को अपने दिमाग में x मानेंगे, समझ में आ रहा है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, ये क्या हो जाएगा इंटू 1/x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई एक्स था क्या, नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इंटू d/dx, ये हो जाएगा x प्लस वाई। करेक्ट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करिए सामने सामने, समझ में आ रहा है। क्या 7 1 7/x प्लस 5/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 12/x प्लस वाई इंटू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस, और इसको भी यानी कि डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। इतना होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से लिखा मैं 7/x प्लस 5/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते, अगर ये टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आएगा, तो 12/x प्लस वाई, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन। अभी हम लोग को क्या करना है, जो dy/dx वाले टर्म है उसको एक साथ लिखना, जो नॉन dy/dx वाले टर्म है उसको एक साथ लिख देना है। तो यहाँ पर dy/dx वाला टर्म है और यहाँ पर है, तो उसको मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 5/y इंटू dy/dx इज, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ से। अभी पूरा प्लस टर्म में, ये प्लस में है, वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाए तो -12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। समझ में आ रहा है। अब नॉन dy/dx वाले कौन से, 12/x प्लस वाई बचा, यहाँ पे लिख दिया 12/x प्लस वाई, और ये प्लस में था 7/x, प्लस में इसका आगे कुछ भी तो प्लस है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7/x बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5/y माइनस इधर से क्या बचा 12/x प्लस वाई, ये ब्रैकेट लगाया, इधर लिखा इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो बचा है इसको लिख देते हैं, क्या बचा है 12/x प्लस वाई माइनस 7/x। करेक्ट। अब ये दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बिटवीन में माइनस की साइन है, यहाँ पर भी दो फ्रैक्शन है, इसके बिटवीन में माइनस की साइन है।
अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 5y माइनस 12y, करेक्ट, इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज और इधर आ जाएगा dy बाय dx। सिमिलरली इधर भी वही प्रोसेस अपने को अप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 12x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7y इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। इतना होने के बाद हम लोग को इधर क्या करना है, अब इधर ध्यान दीजिए 5x का 5x लिखा, ठीक है। अब 12y में से 5y गए तो कितना बचेगा 7, 5 12 यानी कि माइनस 7y बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान देखिए 12x में से 7x गए तो कितना बचेगा 5x बचेगा माइनस 7y इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अब जो कैंसलेशन हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं अपन। इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में कर देता, 5x माइनस 7y है ये और ये कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी, ये कैंसिल हो गया, बचा कि अपने पास उधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो y अपॉन एक्स, और ये हम लोग को क्या करने का था बेटा, प्रूफ करने का था कि शो करने का था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल है y अपॉन एक्स के, हम लोग ने शो कर दिए y अपॉन एक्स। ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, x रेस टू p इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू p प्लस 4। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ, बोल रहा है कि p बिलोंग टू नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, जो p है जो कांस्टेंट है वो नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, और हमने शो करना है dy बाई डी एक्स क्या है y अपॉन एक्स, ये हमें क्या करना है शो करना है। तो सेम प्रोसीजर सेम एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x रेस टू p इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई रेस टू p प्लस 4। ओके, अब इतना क्या करना है हम लोग को, ये तो पता है कि log की प्रॉपर्टी है, इनटू में है, जब log दोनों को जाएगा तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x रेस टू p इंटू प्लस log ऑफ y रेस टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y रेस टू 4 इज इक्वल टू p प्लस 4, क्या है बेटा पावर में log के आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो p प्लस 4 आगे आ गया इनटू log ऑफ x प्लस वाई, करेक्ट। इतना होने के बाद अब ये भी log की प्रॉपर्टी पावर में है कोई भी नंबर, तो p इज अ कांस्टेंट, मतलब p 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब क्या p क्या एक नंबर है कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा log के, तो ये क्या हो जाएगा p इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस ये 4 आगे आ जाएगा 4 इंटू लॉग वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा p प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। लिखने के बाद हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, यानी इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो p तो कांस्टेंट है, x log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, करेक्ट। प्लस का मैं प्लस लिख रहा हूँ, 4 का 4 लिख रहा हूँ। log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन वाई, लेकिन y x था क्या नहीं था, उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस 4 तो कांस्टेंट है इंटू log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, log x प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई एक्स था क्या नहीं था, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। अब इतना होने के बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा p अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा p प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई,
और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। करेक्ट। इतना होने के बाद अब ये क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हो बोलो तो p अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 से साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वही आएगा p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इतना होने के बाद अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ, नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ करना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये इसको एज इट इज़ लिखा मैंने 4 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव में वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा था p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, p प्लस 4 पॉजिटिव में यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस p अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन वाई माइनस p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या बचा मेरे पास p प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स, ये बचा। अब इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने करे थे, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये py हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस 4y हो जाएगा। करेक्ट। इतना होने का डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और ये गया इंटू में y, इसको मैं शो कर रहा हूँ, करा नहीं मल्टीप्लाई, और इधर क्या आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा xp प्लस 4x माइनस px, या xp लिखो या px लिखो, बात एक ही है, तो xp फिर माइनस py इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। इतना दिख रहा है सबको, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ओके। अच्छा ये प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, ठीक है, ये प्लस xp माइनस xp कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। ये प्लस xy, ये इधर भी प्लस xy है, इधर भी xy, ये भी कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल होगा हम लोग उसको कैंसिल कर देते, जो हमारे पास बच रहा वो लिख देते। क्या बचा हमारे पास 4x माइनस py बचा डिवाइडेड बाय y बचा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, यहाँ पर मेरे पास 4x बच रहा है, 4x माइनस पी वाई बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये dy बाय डी एक्स ऐसे ही लिखा, ये 4x माइनस पी वाई डिवाइडेड बाय ऐसे ही लिखा, ये मल्टी में है, मतलब मल्टी में मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन में है, समझ में आ रहा है। मल्टी मतलब समझ जाने का, मल्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टी में इधर आएगा तो उल्टी में हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मल्टी में है, इधर आएगा तो उल्टी में हो जाएगा, उल्टी होगा तो मतलब क्या होगा, उल्टी कर दो, मतलब उल्टा कर दो, 4x माइनस पी वाई। अच्छा अब यहाँ पर भी बेटा 4x माइनस पी वाई है, यहाँ पर भी ये 4x माइनस पी वाई, ये 4x माइनस पी वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास y अपॉन एक्स, और इधर क्या मिल गया dy बाय डी एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हम लोग को शो करने का था। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को खाली 1 से 2 बार आप लोग को प्रैक्टिस करना, कुछ हार्ड नहीं है, इसको लिख के लो। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेक ऑफ x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू a रेस, मतलब a स्क्वायर, a रेस टू 2 बोलो यानी कि a स्क्वायर। अब इसको हम लोग को कुछ तो ऐसा करना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, और ये शो होना चाहिए dy बाय डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू, ये सेक यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर बन जाएगा, बराबर। अरे सेक है यहाँ पर आएगा तो सेक इनवर्स बन जाएगा, टेन है यहाँ पर आएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, साइन है यहाँ पर आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। ये पूरे टर्म्स को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, k कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये क्या है, कांस्टेंट है,
समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मैंने मान लिया तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू k। दैट मीन्स समझ में आ रहा है। अब ये डिवाइड में बेटा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसको x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा k इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस k इंटू वाई रेस टू 5। परफेक्ट। अभी मुझे क्या करना है k वाले को मतलब समझेंगे ध्यान से। अब मुझे क्या करना है x वाले टर्म को x के पास लेके जाना है, y वाले टर्म को y के पास लेके जाना है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ y रेस टू 5 यहाँ से लिखा, ये माइनस k ये आला है y वाला टर्म से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस k इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू इधर क्या बचा k इंटू एक्स रेस टू 5, ये प्लस में है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा x रेस टू 5। समझ में आ रहा है। अब बेटा यहाँ पर भी y रेस टू 5 है, यहाँ पर भी y रेस टू 5 है, इसको मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसको चलो कॉमन ले लेते तो इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 प्लस k और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y रेस टू 5। देखो मल्टीप्लाई करें तो वही मिलेगा। समझ में आ रहा है। इसमें से भी क्या कर सकता है x रेस टू 5 को कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा k माइनस 1 और इधर क्या बचेगा x रेस टू 5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन। ये y रेस टू 5 ऐसे लिखा y रेस टू 5, ये x रेस टू 5 मल्टी में है, यहाँ पर आके पलटी हो जाएगा भाई, तो x रेस टू 5 इज इक्वल टू k माइनस 1 का k माइनस 1 लिखा। ठीक है, 1 प्लस k मल्टी में है, इधर आके क्या हो जाएगा पलटी हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 1 प्लस k। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, दोनों के ऊपर पावर 5 है, वो पावर हटे तो इधर क्या लगेगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। ठीक है, 1 प्लस k को यानी कि मैं k प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। समझ में, पावर में 1/5 रूट, फिफ्थ रूट मतलब फिफ्थ रूट समझ में आता है। चाहे तो आप लोग उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 अंडर क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो चाहे तो, लेकिन लिखना नहीं अपने को, ऐसा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, आप लोग चाहे तो एग्जाम में वैसा शो करके रूट में अंदर 5 लिख सकते हो। इतना होने के बाद क्या करना है मुझे ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है। चलो डिफरेंशिएट करते तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट लेना, इसका डिफरेंशिएट लेना, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा बेटा, ये तो पूरा टर्म्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम लोग ने कंसीडर करे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा पानी दो। देखो इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, k माइनस 1 प्लस 1 मिनट, मसला कैसा है इधर ध्यान देखिए, ये पूरा टर्म्स क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेके तो क्या होगा 0 होगा। अब हमें इसके अंदर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, u अपॉन v का रूल, याद आ रहा है कुछ, u अपॉन v का रूल स्टार्टिंग में मैं बताया था, तो u अपॉन v का रूल लगाना है, मतलब क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब u अपॉन v क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, ओके, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव यानी dy बाय dx, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म y है, डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाए बोले तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस y का y लिखा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाए 1 और 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y ही आएगा, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यही है। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या बचा मेरे पास x इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर कहाँ गायब हुआ समझा आप लोग को, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा। अब ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये इधर ध्यान देखिए x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये माइनस वाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये x मल्टी में यहाँ पर आके पल्टी में, ठीक है,
ये हम लोग को प्रूफ करने का था dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली आप लोग को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखने वाले हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 4? tan इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, जो भी इतना लंबा चौड़ा है इसको अच्छे से पढ़ो। लेकिन देखिए सिस्टम को समझेंगे। घंटी बज रही, घंटी बजा दो यार, घंटी बजना ना भूले, ठीक है। अच्छा इधर देखिए सिस्टम पहले समझेंगे। पूरा जो सवाल दिया है, एक्सप्रेशन दिया हुआ हम लोग को शो करना है dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है? y अपॉन एक्स के। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए tan इनवर्स है, यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। tan इनवर्स था तो यहाँ पर क्या बन गया? tan बन जाएगा। tan रहेगा तो इनवर्स बन जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर आएगा तो tan बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इधर? क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ a स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया कि ये k है, ठीक है। इसको मैं क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। अब इधर ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इधर से लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर k से आके मल्टीप्लाई हो जाए तो k इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? अब ये k इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो क्या बन जाएगा बोले तो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3kx स्क्वायर प्लस 4ky स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है बेटा? x वाले टर्म को x के साथ लिखना है, y वाले टर्म को y के साथ लिखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 3, ये प्लस में, इधर से मैंने लिखा 3x स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस में, वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाए तो माइनस 3kx स्क्वायर इज इक्वल टू 4ky स्क्वायर। ये y वाला टर्म है माइनस में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा तो प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर क्या बचेगा? 3 माइनस 3k ब्रैकेट में x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा अपने पास बोलो तो? अब यहाँ पर मेरे पास y है, यहाँ पर मेरे पास y, इसको y को मैंने बाहर ले लिया। इधर क्या बचेगा? 4k प्लस 4, इधर क्या बचा मेरे पास? y स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? ये मल्टी में है, उधर आके पलटी हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 माइनस 3k इज डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचेगा? 4k प्लस 4। समझ में आ रहा है? ये इसको इधर आ गया इज इक्वल टू, इधर y स्क्वायर बचा, ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो, देयरफॉर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3k, यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 3k डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा? 4k प्लस 4। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटे तो क्या लगेगा? इधर रूट लगेगा। तो मैं लिख सकता ऐसा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3k डिवाइडेड बाय 4k प्लस 4। समझ में आ रहा है? इतना होने का हम लोग को क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। इधर लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? क्या है ये? पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इधर क्या बचेगा? d अपॉन डी एक्स, इधर आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हो जाएगा? इसका क्या? सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है फॉर्मूला। तो ये x का x लिखा इंटू dy बाय डी एक्स लिखा, माइनस ये y का y लिखा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग को लिखना है। समझ में आ रहा है? अभी डिग्री में आ गए आप लोग। समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना होने के बाद ये एक्स स्क्वायर समझा ना कहाँ से गायब हुआ? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में गायब हुआ था। अब ये क्या लिख सकता हूँ मैं? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई आ जाएगा। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये x मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगी, अपना क्या हो गया?
फाइनल आंसर हो गया। और यही हम लोग को क्या करने था, प्रूफ करने का था। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखिए, सवाल क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 7x4 प्लस 5y4 इज डिवाइडेड बाय 7x4 माइनस 5y4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ ए। ये हम लोग को सवाल दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x है। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए बेटा, कॉस इनवर्स से यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर ध्यान देखिए, ये क्या लिख रहा है, 7x4 प्लस 5y4 इज डिवाइडेड बाय 7x4 माइनस 5y4 इज इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स में इधर आके क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए ऑफ, ये ब्रैकेट क्लोज, ये पूरे को मैं मान लिया के। ठीक है, ये पूरे टर्म्स को मैं मान लिया कि अब ये डिवाइड में इधर आके के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो 7x4 प्लस 5y4 इज इक्वल टू के इंटू 7x4 माइनस 5y4। करेक्ट। इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। चलो मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 7x4 प्लस 5y4 इज इक्वल टू 7kx4 माइनस 5ky4। ठीक है, अब y वाले टर्म को y वाले टर्म के साथ रखना, x वाले टर्म को x वाले के टर्म के साथ रखना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा 5y4, ये माइनस में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस 5ky4 इज इक्वल टू 7kx4, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 7x4। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए, यहाँ पर भी 5y4 है, यहाँ पर भी 5y4, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसको कॉमन ले ले तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस के, और इधर क्या निकल गया अपने 5y4 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है सर, इसको क्या कॉमन ले सकता हूँ 7x4, इधर भी 7x4 है, इसको भी कॉमन ले सकते हो तो इधर क्या बचा है k माइनस 1, और ये क्या है 7x4। समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉमन तो निकालने आते ही ना आप लोग को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, जाने दो, एक काम करता हूँ मैं, 5 है। ठीक है, अब इधर ध्यान देखो, 7 को लेके जाके मतलब नहीं है, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। देखो ये 5 है ना, ये y4 का y4 लिखा, यहाँ से x4 डिवाइड में लेके आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 7 ब्रैकेट में k माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके इसको भी डिवाइड में लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस k। समझ में आ रहा है, खाली x एंड y को हम लोग को एक तरफ रखने हैं। समझ में आ रहा है। अब इधर इसके ऊपर भी पावर 4, इसके ऊपर भी पावर 4 है, पावर 4 हटे तो इधर 1/4 लगेगा पावर में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या मेरे पास k है, ठीक है ना, इसको ऐसा मान लो अपने दिमाग में k है। ठीक है, जगह मेरे पास थोड़ा सी कम है। अब इधर ध्यान देंगे, इधर भी पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, तो ये पावर 4 हटेगा तो 1/4 पावर लगेगा तो क्या हो जाएगा 1/y अपॉन x इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 1k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 1 प्लस k का पावर 1/4, मतलब 4th रूट इसका मतलब है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन तो बार बार आप लोग को मैं सॉल्व करके दे ही रहा हूँ हर क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, इसको तो अभी करके दे रहा हूँ ना हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में भी यूज हुआ है, इसको भी ऐसे करना है। तो इसको क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, y से मल्टीप्लाई आएगा तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचा है, जैसे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। समझ रहे ना, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इतना। ठीक है, ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई है, ये एक्स मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट में से पूछ सकता है आप लोग को डेरिवेटिव का। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 6 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ x रेज टू 20 माइनस y रेज टू 20 डिवाइडेड बाय x रेज टू 20 प्लस y रेज टू 20 इज इक्वल टू 20। अभी आप लोगों को तो पता है कि लॉग जब भी उधर जाता है तो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, मतलब e रेज टू में आ जाता है।
तो इधर ध्यान देंगे, ये लॉग यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा e रेस टू 20, और यहाँ पर क्या बचा x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 इज डिवाइडेड बाय x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20। समझ में आ रहा है? अब इसको मैंने क्या मान लिया, पूरे को k मान लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये डिवाइड में है, ये क्या है डिवाइड में, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोले तो x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 इज इक्वल टू k ब्रैकेट में x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20। समझ में आ रहा है? अब ये k इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 इज इक्वल टू k इंटू x रेस टू 20 प्लस k इंटू y रेस टू 20। समझ में आया? दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अभी हम लोग को क्या करना है, x वाले को x की तरफ रखना है, y वाले को y की तरफ रखना है, सिंपल। अभी इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से लिखा मैंने x रेस टू 20, ये प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा k x रेस टू 20 इज इक्वल टू, इधर से मैं लिख रहा है k इंटू वाई रेस टू 20, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा y रेस टू 20। ठीक है, अब यहाँ पर x रेस टू 20, यहाँ पर भी x रेस टू 20, इसको मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस k x रेस टू 20 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर भी y रेस टू 20, इधर भी y रेस टू 20, इसको भी मैं कॉमन ले सकता हूँ तो इधर क्या बचेगा k प्लस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y रेस टू 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिवाइड में है x रेस टू 20, इधर आके सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो इधर क्या बचा 1 माइनस k, और ये 1 प्लस के मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस के, 1 प्लस के बोलो या k प्लस 1 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, आप लोग k प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा ये y रेस टू 20 लिखा, और ये क्या है x रेस टू 20 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। अब मैं इसको इधर ऐसा लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा y रेस टू 20 डिवाइडेड बाय x रेस टू 20 इज इक्वल टू 1 माइनस के, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस के, 20 पावर हटे इधर 1/20 लगेगा। समझ में आया? तो y अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के रेस टू 1 अपॉन 20। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में y अपॉन x इज इक्वल टू, इसका ये तो पूरा टर्म्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सेम ये प्रोसीजर आप लोग को अप्लाई करना है, अप्लाई कर देते चलो भाई, क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देंगे, जैसे मैं लिखा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 0 बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, जो हम लोग को प्रूफ करने का था कि डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स के क्या है इक्वल है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते करना क्या। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7, ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू ए। ये हम लोग को सवाल दिया और हम लोग को शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है। तो देखो इससे पहले क्वेश्चन में लॉग था, लॉग इधर आया तो एक्सपोनेंशियल बना, अभी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इधर आएगा तो क्या बन जाएगा लॉग बन जाएगा। तो इधर ध्यान देखिए, एक्सपोनेंशियल था यहाँ पर आया तो लॉग बन गया, लॉग ए हो जाएगा, और इधर क्या बचा एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7, और इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया के मान लिया। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट भी दे देता हूँ, इसको ब्रैकेट दे दिया, इसको भी ब्रैकेट दे दिया। अभी डिवाइड में वो के से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉरी ये डिवाइड में ना इधर आके मल्टीप्लाई होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7। ठीक है, इतना होने के बाद अब ये के इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो के एक्स रेस टू 7 प्लस के वाई रेस टू 7, इधर क्या बचेगा एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7। ठीक है,
अभी मेरे को क्या करने का है, देखो x⁻⁷ लिखा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाए माइनस में हो जाए, k x⁻⁷ इज इक्वल टू k y⁻⁷, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा y⁻⁷। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी x⁻⁷ है, यहाँ पर भी x⁻⁷, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले लेते, इधर बचेगा 1 माइनस के ब्रैकेट में x⁻⁷ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ले लेते हो कॉमन, तो क्या बचेगा k+1 और एक y⁻⁷ को मैं क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अच्छा, अपने को एक चीज़ याद रखना, ये y के नीचे x नहीं आना चाहिए, सॉरी x के नीचे y नहीं आना चाहिए, ये टर्म्स को मेरे को इधर लेके आना है, क्योंकि हम लोग को y/x के फॉर्म में डिवाइड करना है। पता चला आप लोग वहाँ पर लेके जाएगा तो फिर शो नहीं हो पाएगा, आप लोग देख लेना, मेरे को तो नहीं लगता शो हो पाएगा, इसको तुम उधर लेके जाके देखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्लस को मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 माइनस के ऐसे ही लिखा, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाए मल्टीप्लाई में, सॉरी ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा k+1 और इज इक्वल टू इधर क्या हो गया y⁻⁷ डिवाइडेड बाई x⁻⁷, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में। आप लोग कभी गौर करना, जितना भी मैं ले रहा हूँ y/x के फॉर्म में ले रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन में मैं चाहूँ तो इसको x⁻⁷ को मैं वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ, तो x/y के फॉर्म में बने, लेकिन प्रूफ होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अपने को y/x के फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि हम लोग को ये सिर्फ प्रूफ करना है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, अभी यहाँ पर भी पावर 7 है, यहाँ पर भी पावर 7 है, पावर 7 हटा है तो उधर सामने क्या लगेगा 1/7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y/x इज इक्वल टू 1 माइनस के डिवाइडेड बाय 1 प्लस के लिखो या k+1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, और इधर क्या लगेगा ⁻⁷। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ये पूरा कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा y/x और ये क्या हो जाएगा 0। अब इसका तो मैं बार बार मैं करके दिखा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, वही सेम प्रोसीजर, u/v लगा के लास्ट में dy/dx आपको कितना मिलेगा y/x मिले, और ये हमारे क्या रहेगा प्रूफ रहेगा। ठीक है, ये तो आप लोग देख चुके ना, इससे कई क्वेश्चन में करा चुका, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कराया, 5 में भी कराया, 4 में भी कराया, 3 में भी कराया, 2 में भी कराया, 1 में भी कराया, सेम यही प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात, अगर ये तो समझ में आ गया हम लोग का, ये प्रूफ हो गया सवाल। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, अभी आप लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को। अगर फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन को मान लो, थोड़ा सी मैं यहाँ पर, जो कि ऐसा करना नहीं है आप लोग को, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई बच्चा ये करता है कि सर ये x⁻⁷ यहीं रहने दो, ये y⁻⁷ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, चलो भाई ठीक है, इधर से आ गया k+1 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस के। अगर इस फॉर्म में कर रहे तो क्या उधर भी 7 इधर भी 7 है, समझ में आ रहा है, दोनों तरफ 7 है, तो उधर से पावर 7 हटे तो इधर क्या लगेगा k+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के का पावर 1/7 और ये क्या हो जाएगा x/y। ठीक है ना, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, टेकिंग डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, जो कि ऐसा नहीं करना है आप लोग को, हाँ मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको अंदर अपन करके देखते क्या आता है, डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, सही है ना बेटा, सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इज डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, चेक कर रहे हैं अपन, हाँ होता है कि नहीं होगा तो अच्छी बात है। ये तो डिवाइड में है, वाई स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर चले जाएगा, जिस तरीके से एक्स स्क्वायर जा रहा था। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो y लिखा और 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो y ही आएगा, माइनस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। आ रहा है, कर सकते हैं आप लोग, देखो मैं चेक कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आके पूरा टर्म क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, x इंटू dy/dx हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x। ठीक है, देखो कन्फ्यूज़न था, मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा लेकिन आ गया। ठीक है, अच्छा मज़े की बात, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँ कि y/x के फॉर्म में लिखो, क्योंकि इसके अंदर फिर पलटी करो, फिर उधर लिखे, ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, इसको लिख के लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोग को लिखा के दे रहा हूँ, उसको लिख लिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी थक चुका हूँ मैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल। देखो कितना टाइम हो गया है, मेरे को खुद को नहीं मालूम। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ, सेम वैसे ही करना है A to Z, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं। वैसा क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट में क्या है x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा है। ये समझ में आ रहा है? आप लोग को खुद करना, ये होमवर्क रहेगा। समझ में आ रहा है? ये होमवर्क है, ये खुद से ट्राई करो। देखो 8 क्वेश्चन में से मैं 7 क्वेश्शन करा चुका हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग खुद ट्राई करना है। साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, उसको के मानो, वही सेम प्रोसीजर वैसे ही करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखने वाले एक नई टेक्निक के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।